मैथोंगो की टेस्ट सीरीज तो काफी एक्सपेंसिव है। ये दूसरी कोचिंग की है ना, ये थोड़ी सी सस्ती है, ये वाली ले लूं क्या? अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही दे दे टेस्ट की तरह तो चलेगा? अरे एनटी अभ्यास भी तो है, उसी के टेस्ट लगा लेता हूँ। तो यार जेईई मेंस बहुत ज्यादा पास आ गया है और इस तरह के सवाल आना बहुत ज्यादा दिमाग में लाजमी है, ठीक है, और इन सब का आंसर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो गए मैथोंगो की टेस्ट सीरीज लेने में, या फिर उसका रिव्यू देखना चाहते हो कि किस तरह की टेस्ट सीरीज है, क्या ये एक्चुअल में वर्थ इट है, और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्या तुम्हें ये लेनी चाहिए, किन स्टूडेंट्स को एक्चुअल में ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और उनको बहुत हेल्प करने वाली है, प्लस कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और मैथोंगो की टेस्ट सीरीज का फीडबैक किस तरह का रहा है वो भी तुम्हें जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम मैथोंगो की टेस्ट सीरीज का प्रोज एंड कॉन्स का कंपैरिजन करेंगे, और बिफोर आई स्टार्ट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देता हूं ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई एम मेकिंग दिस बिकॉज आई वांट यू टू मेक द राइट चॉइस। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हमें एक मैथोंगो की टेस्ट सीरीज का ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, ताकि जो हमारी कंफ्यूजन है उसको हम खत्म कर पाए, और एक्चुअल में अगर ये टेस्ट सीरीज वर्थ इट है तो इसको लेकर इस पर काम करना शुरू कर दे, इसके टेस्ट देना शुरू कर दे, और भाई हम अपने पेपर में इंप्रूव कर पाए जेईई मेंस के अंदर। तो मैंने मैथोंगो की टीम को कॉन्टैक्ट करा एंड आई आस्क्ड देम टू प्रोवाइड मी अ सब्सक्रिप्शन ऑफ द मैथोंगो टेस्ट सीरीज फॉर सम टाइम सो आई कुड मेक दिस वीडियो। सो रियली थैंकफुल टू अनूप सर एंड हिज टीम। एंड गाइज ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा द मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे जिस पे आपको मैथोंगो की टेस्ट सीरीज मिल सकती है, दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैथोंगो टेस्ट सीरीज एंड लेट्स नो कि अगर ये तुम्हारे हेल्पफुल है या नहीं है। यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ बाइंग द जेईई मेंस टेस्ट सीरीज बाय मैथोंगो। तो इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रो है, इट इज हाईली रेलेवेंट, हाई क्वालिटी एंड इट स्ट्रिक्टली adheres to the JEE Main syllabus and difficulty level। जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है क्वेश्चंस की, रेलेवेंट क्वेश्चंस है और रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे तुम्हें ज्यादा, ठीक है। जो पैटर्न एक्चुअल में जेईई मेंस में फॉलो होता है बिल्कुल सेम है, इंटरफेस बिल्कुल सेम है, हर चीज एकदम ऑन पॉइंट है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा बिकॉज आई एम मेकिंग दिस रिव्यू वीडियो या फिर मैथोंगो हैज प्रोवाइडेड मी द अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस रिव्यू। मैंने इतने सारे पेपर दिए हैं, ठीक है, मैंने अपने 2 शिफ्ट्स के भी पेपर दिए 2020 में, ठीक है। मैंने इतने 1 साल से मैं जेईई से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूं, तो मुझे आइडिया है लास्ट ईयर भी किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। मैंने अपने टाइम पर इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, लाइक ओवर 50 मॉक टेस्ट तो मैंने डेफिनेटली दिए होंगे। मैंने एक टेस्ट अटेम्प्ट पूरी तरह नहीं करा, बट मैंने इस तरह से क्वेश्चंस एक एक देखा था, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस था जो कि जेईई मेंस में होता है, जो कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज में आपको नहीं दिखता है, ईदर एक्सपेंसिव और चीप, ठीक है। ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको बाहर दिख जाएंगी जो कि मोस्टली क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डाल देते हैं क्वेश्चंस की तरह, या फिर थोड़े से इररेलेवेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारी टेस्ट सीरीज कितनी डिफिकल्ट है, हमारे बच्चे ऐसी टेस्ट सीरीज से तैयारी कर रहे हैं, उनके अपने स्टूडेंट्स के भी मार्क्स नहीं आ रहे होते उस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो वो बिल्कुल खराब होती हैं, वो आपको डीमोटिवेट करती हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है, और कुछ होते हैं बहुत इजी बनाते हैं ताकि उनकी टेस्ट सीरीज भी के बच्चे करते हैं तो उनको लगता है कि यार हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और हमारी तैयारी ज्यादा अच्छी है। तो ये टेस्ट सीरीज ऐसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बीच में लाई करती है। जो एक्चुअल लेवल है जेईई मेंस का उसको टच करने की पूरी कोशिश करी गई है, और एनालिसिस बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो यार अब एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज द सेकंड प्रो ऑफ दिस टेस्ट सीरीज विच इज बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस है। अगर मैं तुम्हें यहां पर दिखाऊं, मैंने ये फुल टेस्ट 1 ऐसे ही अटेम्प्ट करके दिया, ठीक है। मैंने 4 मिनट में ये तुक्के मार दिए, तो तुम देख सकते हो 5 मार्क्स आए 300 में से। तो जो भी लोग तुक्के पे डिपेंड करते हैं, देख लो यार ये हाल होता है अगर तुम तुक्के मारते हो, ठीक है। तो इस तरह का अपना रिजल्ट रहा, तुम देख सकते हो यहाँ पे 17% एक्यूरेसी, फिजिक्स में इतने मार्क्स, केमिस्ट्री में इतने, मैथमेटिक्स में इतने, तुक्के में भी केमिस्ट्री में ही कम रहे मेरे तो, है ना। तो अगर मैं डाउनलोड एनालिसिस पीडीएफ पे क्लिक करता हूं तो तुम यहाँ पर आकर देख सकते हो क्विजर फुल टेस्ट 1 जेईई मेन 2022 फुल टेस्ट सीरीज अटेम्प्टेड बाय हिमांशु शर्मा ऑन February 6, 2022 दैट इज टुडे। स्कोर इतना, ये सारी चीजें इतनी। अब ओवरऑल एनालिसिस भी मिल गया हमें स्कोर का और क्वेश्चंस का। अब यहाँ पे आके तुम पाई चार्ट्स देख सकते हो, ग्राफिकल व्यू देख सकते हो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो इस तरह का ग्राफिकल रिव्यू था। अब टोटल टाइम स्पेंड 4 मिनट 44 सेकेंड्स, फिजिक्स में 2 मिनट 24 सेकेंड, मैथमेटिक्स में 43 सेकेंड्स, केमिस्ट्री में 1 मिनट 37 सेकेंड्स। अटेम्प्ट इन परसेंटेज
98% अटेम्प्ट करा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यार ग्राफिकल व्यू ऑफ टाइम एंड एक्यूरेसी, टाइम भी देख सकते हो यार तुम सारा, ठीक है, सेक्शन वाइज टाइम स्पेंट इन मिनट्स, देन अटेम्प्ट में कितना टाइम स्पेंट करा, उसके बाद अटेम्प्ट्स में कितनी गलतियां रही, ग्राफिकल व्यू ऑफ अटेम्प्ट्स, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी यार। डिफिकल्टी एनालिसिस भी मिल जाएगा, ओवरऑल डिफिकल्टी एनालिसिस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे रादर देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और अटेम्प्ट्स ओवर द 3 आवर भी देख सकते हो कि शुरू के पहले घंटे में तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, फिर अगले घंटे में फर्स्ट 30 मिनट्स में देखो हमने तो फर्स्ट 30 मिनट्स में ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो तुम इस तरह से 30 मिनट एनालिसिस भी देख सकते हो यार हर 30 मिनट में। जैसे ओडीआई के अंदर होता है ना कि फर्स्ट 5 ओवर्स में कितने रन मारे, मतलब ओडीआई में तो नहीं होता। और ये सब होने के बाद ये तुम्हें ये भी बताएगा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक रहे हैं, कौन से टॉपिक स्ट्रांग रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस फिर तुम्हें एक मिल जाता है। तो यार बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, लाइक 23 पेजेस का एनालिसिस एक टेस्ट का। इससे यार तुम्हारा एक सर दर्द तो कम होता है कि तुम्हें टेस्ट एनालिसिस में 2-2 3-3 घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम इस पीडीएफ को ढंग से गो थ्रू करो एंड इस पीडीएफ में कुछ एडिशन अगर कर सकते हो तो वो कर लेना उन क्वेश्चंस का, कि जो तुमने तुक्के लगाए या फिर जो तुमसे गलती से गलत हुए या फिर मतलब सिली मिस्टेक्स हुई, तो वो सारी चीजें तुम ऐड कर सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान कर देगा इस मामले में। और यार एनालिसिस के अंदर तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, तुम्हें सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल एनालिसिस भी मिलता है। अगर मानो तुम 3, 4, 5 पेपर दे चुके हो तो तुम सब्जेक्ट का एनालिसिस कर सकते हो अपने उन 5 पेपर्स में, कि यार मैं ओवरऑल एवरेज पे इस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, कौन से चैप्टर्स में गलत कर रहा हूं, कौन से चैप्टर्स ठीक कर रहा हूं, और कौन सा मेरा वीक पॉइंट हो सकता है, मैं इनमें कितना टाइम लगा रहा हूं। ये सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत हाईली एडवांटेज देगा तुम्हें अपने जेईई मेंस की तैयारी के अंदर। अब तीसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज तुम्हें कितने टेस्ट मिलते हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो यार तुम्हें 10 पार्ट टेस्ट मिलते हैं। पार्ट टेस्ट मतलब यूनिट्स के टेस्ट, मतलब उनका अपना एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा। अगर तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं हुई है तो तुम उनको दे सकते हो, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ फुल टेस्ट दो। तो तुम्हें फुल टेस्ट भी 29 फुल टेस्ट मिलते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे। 116 तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, ठीक है, जितने भी 2002-3 से अब तक 2021 तक जेईई मेंस के पेपर हुए हैं। अगर तुम लास्ट 2 साल के भी जेईई मेंस के पेपर देखो, लास्ट ईयर 26 हुए हैं, उससे एक साल पहले 16 पेपर्स आई थिंक हुए थे। तो यार ये अपने आप में एक बहुत ग्रैंड टोटल बन जाता है ऑफ अराउंड 42 पेपर्स। तो अगर तुम इनको भी लगा लेते हो, मतलब इनको तो करना ही करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की तरह कर लेते हैं, बट कोई भी पेपर इनमें से तो छोड़ना ही नहीं है। 2020 और 2021 के पेपर्स अच्छे से करने हैं, तो वो भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब लास्ट में एक चीज और बता देता हूं तुम्हें, इस जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ साथ यार केवीपीवाई की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिलती है, ठीक है, अगर तुम लेते हो तो, ठीक है। और केवीपीवाई भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यार तैयारी करते हैं और उनको यूजुअली कोई टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं मिल पाती। तो इसमें केवीपीवाई के भी 9 टेस्ट हैं आई गेस, ठीक है। तो 9 टेस्ट आर मोर देन इनफ फॉर केवीपीवाई। अब यार लास्ट में एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा, दैट इज द फीडबैक। तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि क्या तुम लोगों ने मैथोंगो की टेस्ट सीरीज ली है, और अगर ली है तो तुम्हें मेल करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ। यार मुझे काफी अच्छा फीडबैक आया, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 1 या 2 बंदा तो कुछ बताए, इसकी कमियां बताए, बट यार मेरे को सारे ही अच्छे मेल्स आए थे। इवन एक मेल में अभी तो यार प्रतीक चौहान ने ये मेल लिखी थी कि भैया प्रतीक चौहान हियर, till now I have given only one test and have scored 185 marks. The test series is amazing, especially it has relevant questions, detailed analysis and also detailed video solutions which clears the concept easily. It is a bit costly but it is definitely worth it, mark my words. Thank you. अगर यार तुम टेस्ट एनालिसिस में जाके सॉल्यूशंस भी देखो तो तुम्हें यहाँ पर यार वीडियो सॉल्यूशंस हर क्वेश्चन का मिल जाता है। इवन तुम्हें वीडियो एनालिसिस मिल जाता है जो अनूप सर ने खुद करा है, एंड ही इज गोइंग टू टेल यू कि यार इस पेपर में एक गुड स्कोर क्या हो सकता था, एक अच्छा स्कोर क्या हो सकता था, और एक बहुत अच्छा स्कोर क्या हो सकता था, और तुम्हें किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे जहां पे तुम्हें टाइम लग सकता था, तो कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगाना ही नहीं था, बहुत ही ईजी थे, ठीक है। तो इस तरह का एक पूरा वीडियो एनालिसिस भी तुम्हें मिल जाएगा। यार काफी अच्छा रिव्यू रहा है टेस्ट सीरीज का, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो यार कॉन्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे पास आता है, जो कि तुम समझ ही गए होगे मैं क्या बात कर रहा हूं, दैट इज द अफोर्डेबिलिटी एंड द प्राइस। तो भाई जो टेस्ट सीरीज है दैट इज फॉर 4000 रुपीज अगर तुम वेबसाइट पे डायरेक्ट देखते हो, एंड इफ यू यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट द टेस्ट सीरीज फॉर 3500 रुपीज, ठीक है। तो 3500 रुपीज फॉर अ जेईई मेन टेस्ट सीरीज। तो ये बात आती है अफोर्डेबिलिटी की। तो हम बात कर लेते हैं यार कौन लोगों को ये
टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, किन लोगों को लेनी चाहिए, और क्या अगर तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो तो सच में तुम्हें ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या कोई और टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जो कि थोड़ी सी सस्ती है इससे, या फिर कहो बहुत सस्ती भी है। ठीक है, तो यार ये बात आती है कि देखो हाँ ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज थोड़ी सी महंगी है, 3500 रुपीज की है। एंड आई एम गोइंग टू से अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है ही नहीं, तुम अफोर्ड किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो एंड तुम्हें बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके ये खरीदनी पड़ेगी या फिर कुछ और चीज करनी पड़ेगी, देन डोंट बाय इट। तो यू कैन रिलाई ऑन एनटीए अभ्यास, यू कैन रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन ऑल्सो हैव सम अदर फ्री ऑल्टरनेटिव्स, तो उन पे रिलाई कर सकते हो। बट यार अगर तुम इसको एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते हो बट यू आर लुकिंग फॉर अ चीपर वर्जन या फिर चीपर ऑप्शन, ठीक है, तो उसका मेरे पास एक रिव्यू ये आया है कि यार हमने ये टेस्ट सीरीज लेके गलती कर ली है, दूसरी वाली, ठीक है, जो थोड़ी सस्ती थी, हम सस्ते के चक्कर में गए बट इसमें यार इतनी रेलेवेंस नहीं है, इसके अंदर इतना ज्यादा मजा नहीं आता है देने में। ठीक है, जो क्वेश्चंस है कभी बहुत टफ होते हैं, कभी बहुत इजी होते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज्यादा डाल रखा है यहाँ पर एज क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी एटलीस्ट। और यार जिन स्टूडेंट्स की यार तैयारी ठीक चल रही है, एटलीस्ट वो लोग अपना सिलेबस कुछ हद तक कंप्लीट कर चुके हैं, 50% 60%, अभी टाइम है यार कि स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट देना, और उसके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रहेगी। बट वही बात है कि अफोर्डेबिलिटी की बात है, तो एक चीज मेरी मान सकते हो, मैं दूसरे टेस्ट सीरीज का इतना नहीं जानता, मैं इसको एक पेपर को देख चुका हूं, पूरे अपना एनालिसिस तुम्हारे आगे प्रेजेंट कर चुका हूं, वीडियो सोल्यूशंस देख चुका हूं। तो यार बात ये है कि इस टेस्ट सीरीज में ना मतलब ये वर्थ इट तो है, एक्चुअल में वर्थ इट है, थोड़ी सी महंगी है बट जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो काफी ज्यादा है। क्योंकि यार अगर एक दूसरी टेस्ट सीरीज पर तुम जाओ, मानो अभी तो तुम्हारे पास अगर कोई कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है तो तुम उसको दे सकते हो, बिल्कुल रेलेवेंट हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत फालतू में डिफिकल्ट बनाते हैं टेस्ट सीरीज, वो वाली तो बिल्कुल मत देना। तो यार ऐसा सीन है कि अगर तुमने टेस्ट देने नहीं शुरू करे हैं तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम देने शुरू करो, एंड उसके लिए ये बिल्कुल तैयार टेस्ट सीरीज है, तुम्हें पार्ट टेस्ट भी मिलते हैं, तुम्हें फुल टेस्ट भी मिलते हैं। 3500 रुपीज इज अ लिटिल मच बट इट जस्टिफाइज द प्रोडक्ट दे गिव यू। ठीक है, तो अगर तुम इधर उधर भागो, फालतू की चीजें करोगे, ठीक है, 10 चीजें ले लो, थोड़ा सस्ता लो, फिर उसमें तुम्हारा मन ना लगे और फिर तुम्हें पता भी नहीं है कि यार किस तरह का अच्छा होने वाला है, उनका कॉन्टैक्ट सपोर्ट किस तरह का है, कैसी चीजें हैं, तो वो सब थोड़ा सा एक ना मतलब गैम्बल होता है अपनी तैयारी के साथ। इससे ज्यादा कि तुम टाइम वेस्ट करो, यार टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, टाइम इज मनी, ठीक है, ये बात भी है ट्रू। तो यहाँ पे अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो देन यू शुड इन्वेस्ट इट, और तुम्हें एक्चुअल में रिटर्न यार दिख जाएगा। तुम मेरे को एक हफ्ते के अंदर फीडबैक भेज देना, ठीक है, मेरी इस मेल के ऊपर, मैं 100% कह सकता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आने वाली है एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बैड प्रोडक्ट। दूसरा कॉन बस ये है कि यार इट्स ओनली अ जेईई मेंस टेस्ट सीरीज एज फार एज वी आर कंसर्न। अभी के लिए अभी ये सिर्फ एक जेईई मेन टेस्ट सीरीज है, एंड कुछ लोगों का ये भी काउंटर है कि भैया इससे थोड़े से ज्यादा प्राइस पे या इसी प्राइस पे हमें जेईई एडवांस्ड प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, जैसे कि एलन की टेस्ट सीरीज है या फिर कोई और टेस्ट सीरीज तुम्हें 5-6 हजार रुपए में मिल जाती है जो कि जेईई एडवांस को भी कवर करती है। तो देखो यार वैसे तो इनकी भी जेईई एडवांस टेस्ट सीरीज अभी आ रही है, इट इज अंडर वर्क या फिर वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि तुम्हें अगर जेईई एडवांस की अभी से ही पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं है, तो पहला फोकस तो यार जेईई मेंस ही होना चाहिए। बट ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए पूरा सिर्फ जेईई एडवांस्ड के लिए ही चाहिए बेसिकली टेस्ट सीरीज, तो तुम यार उसको भी ले सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस जेईई मेंस पेपर्स फ्रॉम एनटीए अभ्यास ऑल्सो। तो यार ये अपना एक पूरा रिव्यू था मैथनगो की टेस्ट सीरीज का, एंड ओवरऑल अगर देखा जाए यार मैं इस टेस्ट सीरीज को एटलीस्ट 9 to 9.5 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10। द ओनली कॉन जो हमें दिखता है दैट इज कि जेईई एडवांस की नहीं है एंड इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट यार मार्क माय वर्ड्स इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। अगर तुम देखो, अगर तुम इसके 15 से 20 टेस्ट भी लगा के चले जाते हो, तुम्हें अपने अंदर फर्क दिख जाएगा, और एनालिसिस का ढंग से यूज कर लेना। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़े से फ्री ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी, जैसे कि सबसे पहली चीज आती है एनटीए अभ्यास। यार एनटीए अभ्यास यार आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देते हो, ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है और तुम फोन पर ही टेस्ट देने हैं, एनटीए अभ्यास के टेस्ट तुम दे सकते हो अगर तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो मैथनगो की टेस्ट सीरीज। एनटीए में बस हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो डिवीजन है ना यार, मतलब क्वेश्चंस कभी बहुत ज्यादा आ गए एक पेपर से, कभी एक चैप्टर से, कभी बहुत ही आया ही नहीं एक चैप्टर से क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो डिवीजन है यार वो बहुत थोड़ी सी इरेगुलर सी है। और लेकिन अगर लास्ट ईयर के पेपर देखे जाएं 2021 के, तो वहां से देख के यार ये पता चलता है कि ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स जेईई मेंस के अंदर भी आए हैं।
तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो बिल्कुल यार उसके पास कोई और रिसोर्स है ही नहीं अदर देन एनटी अभ्यास, तो तुम उसके भी 10 से 12 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और मैंने भी पर्सनली दिए थे अपने टाइम पे एनटी अभ्यास के टेस्ट, इतने भी खराब नहीं है, दे आर समवॉट रेलेवेंट, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं काफी सारे, एंड जो पैटर्न है पेपर का वो तो ऑफकोर्स सेम रहता ही है। दूसरा रिसोर्स है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर तुमने यार अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए नहीं होंगे, तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो यार तो सबसे पहला काम है कि 2021 के 26 पेपर्स को लगा डालो, उनको पी जाओ एकदम कर करके ना, ठीक है, उनको पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लो। लेकिन यार बस यही पंगा रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, मैक्सिमम या 95% स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज पेपर्स मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए होंगे और कुछ ना कुछ पेपर्स ऑलरेडी लगा ही लिए होंगे। तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो यार चैप्टर वाइज कर रहा था सॉल्व, तो यार तुम मत करना जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ टेस्ट, उनको सॉल्व जरूर कर लेना, एज अ टेस्ट मत करना, क्योंकि उससे तुम्हें फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें कहीं ना कहीं आंसर्स याद होंगे या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, तो हो सकता है तुम्हारे थोड़े से ज्यादा मार्क्स आए पेपर में, तो उस चीज को अवॉइड करके चलोगे तो ठीक रहेगा। एंड तीसरी चीज है यार, तुम अनअकैडमी पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है, हर हफ्ते एक टेस्ट होता है, तो उसमें भी तुम एनरोल कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड HSYT10 अगर तुम यार क्या नाम है फ्री में एनरोल करना चाहते हो, ठीक है। और उसमें यार ये फायदा होता है कि तुम्हें रैंक वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है, तो वो एक अच्छी चीज है। इवन इस वाली टेस्ट सीरीज में भी अगर तुम टाइम टू टाइम टेस्ट देते हो, जब ये स्केड्यूल्ड होते हैं और जब टेस्ट दोगे तो तुम्हें रैंक भी देखने के लिए मिलेगी। तो यार ये थी अपनी पूरी वीडियो इस मैथोंगो की टेस्ट सीरीज के रिव्यू से रिलेटेड, एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो आई थिंक तुम्हारा टाइम तो थोड़ा सा लिया है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज द मैथोंगो टेस्ट सीरीज, आई एम टेलिंग यू, the link is in the description. Only purchase from there. You are going to get the maximum discount possible. And thanks for watching this video. Please give it a thumbs up and yeah, subscribe कर लो channel को. And I'll be coming up with more JEE content for you guys. All the best for JEE 2022. Bye bye.